नमस्कार, आपका स्वागत है जर्मन सीखिए हिंदी में के अगले एपिसोड में। पिछली बार हमने सीखा जर्मन अल्फाबेट्स। आज हम सिर्फ 18 नए शब्द सीखेंगे और सारे जर्मन नंबर सीखेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो जैसे हमने कहा, हम सिर्फ 18 नए शब्द सीखने वाले हैं। तो उसमें से जो पहले 13 शब्द हैं वो हम एक साथ सीखेंगे, वो हम अभी सीखेंगे। तो सबसे पहले है शून्य यानी 0 इज नुल। नुल। अभी देखिए, हमने लास्ट एपिसोड में बोला था एक बार ऊ आया तो उसका उच्चार हमेशा ऊ ही होगा, नल नहीं होगा, नुल। उसके बाद eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10, 11, 12। अभी फिर से एक बार हम देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी हमने तो बोला था कि हम सिर्फ 18 वर्ड सीखेंगे और सारे नंबर आएंगे, पर हमने ऑलरेडी 13 वर्ड सीख लिए और हमको सिर्फ 13 ही नंबर आते हैं। तो फिर आगे कैसे होगा? पर आगे ये बहुत आसान होगा। कैसे, वो हम देखते हैं। अभी 13 से 19, 13 से 19 इंग्लिश में आप क्या करते हो? उनको बोलते हैं इंग्लिश में टीन्स। 13, 14, 15। आप सिर्फ टिन लगाते हो। जर्मन में उससे भी आसान है। 3 को लो द्राय, 10 को लो 10, द्राई 10। 3 अगर द्राय है तो 13 है द्राई 10। 14 है 14, 15, 16, 17 का सिर्फ 17 हो जाता है, पर वो बड़ी बात नहीं है। 18, 19। तो अगर आप देखेंगे तो 13 से 19 में हमने कुछ नया नहीं सीखा, सिर्फ सेन लगाते गए, आपको 13 से 19 फ्री मिल गया। अभी हम 14वां नया वर्ड सीखेंगे, वो है ज़्वांज़िश। ज़्वांज़िश। जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था, कुछ एरियाज में उसको ज़्वांज़िग भी बोला जाता है, पर हम हॉकडॉइच सीख रहे हैं, इसीलिए हम बोलेंगे ज़्वांज़िश ही। ओके, तो हमने सीखा ज़्वांज़िश। अभी हमको 1 से 20 आता है। अभी हम सीखेंगे 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो उनको इंग्लिश में कैसे किया था याद कीजिए। 30, 40, 50, 60। आपने एंड में टी लगाया था। जर्मन में हम एंड में ZIG, जिश लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ZIG, जिश। तो अगर 3 द्राय है तो 30 है द्राइजिश। 4 अगर फियर है तो 40 है फियरजिश। 50, sechzig, अगेन siebzig, 8zig, 9zig। अगेन 30 से 90 तो आपको फ्री मिल गए, ठीक है। और अभी हम 3 नए वर्ड सीखेंगे। 100, 100 इज 100, लॉजिकल है, राइट। 1000, 1000 इज 1000, 1000। और मिलियन, मिलियन मतलब मिलियन। हिंदी की तरह लाख का कंसेप्ट जर्मन में नहीं होता है, सारे यूरोपियन लैंग्वेजेस में नहीं होता है। क्लियर है सबको? 100, 1000, मिलियन। तो अभी देखो हमको क्या क्या आता है, थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करते हैं। हमको 1 से 20 आता है, हमको 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 आता है, हमको 100 आता है, हमको 1000 आता है, हमको मिलियन आता है। हमको क्या नहीं आता? हमको नहीं आता 21, 22, 23, 24, राइट। और यहां पे फिर से हमको हमारी हिंदी काम आएगी, क्योंकि अगर आप देखोगे 21, 22, 23 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 21, 22, 23। तो यहां पे आप अगर देखोगे तो पहले दशम स्थान आता है 20 और फिर एकम स्थान 21, 22, 23। पर अगर आप हिंदी में देखो तो आप कैसे करते हैं? 21, 22,
23। तो पहले आपने क्या लिया? 21, पहले एकम स्थान लिया। हिंदी में, जर्मन में भी ऐसे ही करना, पर कम से कम हिंदी में आपने उसका संधि तो बनाया, 21 बनाया, 22 बनाया। जर्मन तो उससे भी इजी है। जर्मन बोलती है 1 और 20। ein und 20। und, u एंड डे, und मतलब और, 1 और 20। जर्मन में एकदम सिंपल, जैसे बच्चे गिनते हैं, 1 और 20, 2 और 20, 3 और 20, ऐसे हम जाएंगे। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, मतलब 9 और 20 हो गया। उसके बाद क्या आएगा? 30, 30 हो गया। समझ में आया? तो 21 से 30 एकदम सिंपल है। वैसे ही अगर आपको 31 बोलना होता तो कैसे बोलोगे? 1 और 30, 1 और 30, 31, 31, 32 एंड सो ऑन। तो समझ में आया? तो देखो, हम क्विकली रिवाइज करते हैं। 0 से 12 तक तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा, उसको कुछ नहीं कर सकते। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 13 से 19 हमने क्या किया? सिर्फ एंड में 10 लगाया। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। फिर नया वर्ड सीखा 20। फिर 30 से 90 के लिए हमने एंड में जिश लगाया। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। फिर सीखा 100, 1000, मिलियन। और 21, 22, 23 हिंदी की तरह ही 1 और 20, 2 और 20, 21, 22। क्लियर है? 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको इजी लगेगा। सबसे पहले लेते हैं 45। अगर ये 45 डायरेक्टली करने जाओगे ना तो उल्टा करोगे, तो क्या काम आएगा? हमारी हिंदी। तो 45 हिंदी में क्या होता है? 45। 45 मतलब 5 और 40। 45। समझे? 91, 1 और 90, 91। क्लियर है? अभी सबसे इंपॉर्टेंट है 99 तक गिनना, क्योंकि उसके बाद तो थिंग सिंपल हो जाती है। क्योंकि एक बार आप 99 के आगे जाओ तो आप उसको सिर्फ जोड़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना है 2222, 2222, तो आप क्या कर रहे हो? 2 को अलग रख रहे हो, उसके बाद 1000 रख रहे हो, 2 को अलग रख रहे हो, 100 रख रहे हो, 22। इंग्लिश में भी वही करते हो आप, 2222। जर्मन में भी वही करोगे, 2000, 200, सिंपल है। एक बार आपको 100 तक गिनना आया तो आपको सिर्फ जो भी संख्या है उसके बाद 1000, जो भी संख्या है उसके बाद 100 और फिर वो संख्या। बहुत सिंपल है। सबको कंसेप्ट समझ में आई? अगर आपको इसकी रिवीजन करनी है तो मैं आपको एक बहुत आसान ट्रिक बताता हूं। अगर आप वो ट्रिक आजमाओगे तो 2 दिन में आपको सारी जर्मन संख्याएं आ जाएंगी। तो वो क्या है? तो जर्मन में घड़ी को बोलते हैं उअर, उअर। और आप टाइम कैसे बताते हो? 9:30 बजे तो 9:30, 9:30। तो जर्मन में कैसे बताओगे? पहले घंटे, फिर उअर बोलोगे और फिर मिनट। 9:30, 9:30। अगर 10:45 हुए हैं तो क्या बोलोगे? 10:45, 10:45। ऐसे जब जब आपकी घड़ी के पास आपका ध्यान जाए आप टाइम बताओ जर्मन में। जब भी पूरे दिन में जब भी घड़ी के पास ध्यान जाए अपना टाइम बताना। अरे 1:26 हुए, 1:26। ऐसे आप सिर्फ 2 दिन करोगे, आपको सारे जर्मन नंबर आने लगेंगे। ठीक है? तो एक बहुत क्विक रिव्यू लेते हैं और आज का दिन समाप्त करते हैं। तो जैसे हमने सीखा 0 से 12 हम
याद ही करना पड़ेगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 13 से 19 10 लगाओ। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। नया वर्ड सीखा ज्वांजिश। फिर 30 से 90 क्या करोगे? जिश लगाओगे। द्राइजिश, फियरजिश, फिमजिश, जेगजिश, जिगजिश, अगजिश, नॉइनजिश। 3 नए वर्ड, 100, 1000, मिलियन। और 21, 22, 23, 24 हिंदी की तरह ही 1 और 20, 2 और 20, 3 और 20, 21, 22, 23, और जब बड़ी संख्याएं होती हैं तो वो एनीवे हम तोड़ते ही हैं। 3333, 3000, 300, 300। मुझे आशा है कि आप सबको जर्मन नंबर्स एकदम आसानी से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे 2 सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब्स, टू हैव, टू बी और अपनी इंट्रोडक्शन देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।